तो चलिए आपको जल्दी से बता दें कि संजीव जीवा हत्याकांड में अब तक क्या हुआ है। कोर्ट रूम में हत्याकांड की एसआईटी जांच शुरू हुई है। एसआईटी में मोहित अग्रवाल, एडीजी टेक्निकल नीलाब्जा चौधरी शामिल हैं। अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार को भी जांच टीम में शामिल किया गया है। आरोपी विजय यादव की आज तक की कोर्ट में पेशी है और गैंगस्टर संजीव जीवा का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। डीजीपी विजय कुमार का सभी जिलों के एसपी को यह आदेश है कि कोर्ट परिसर में संदिग्ध जो भी दिखे उसे चेक कीजिए। चेकिंग करने का आदेश है। मेटल डिटेक्टर रखिए, दूसरे उपकरण भी लगाइए, डिवाइसेस लगाइए। संजीव जीवा की कल कोर्ट में गोलीबार करके हत्या की गई थी। इस पूरे मामले के बाद नाराजगी है। कोर्ट के भीतर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल है। ऐसे में आज ये आदेश है एसएसपी क्रॉस चेक करें कि मेटल डिटेक्टर है कोर्ट में कि नहीं, कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है कि नहीं। ये आदेश है और ये सब कुछ सामने आया है जब भरी कोर्ट में भीड़ भाड़ के बीच में एक शख्स आता है वकील की ड्रेस में और ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। जीवा मौके पर ढेर होता है। एक 1.5 साल की बच्ची, 2 और लोगों के भी घायल होने की खबर आती है। इस पूरे मामले के बाद आज की ताजा अपडेट ये है कि कोर्ट की सुरक्षा को लेकर के आदेश दे दिया गया है। डीजीपी का कहना है कि सभी एसएसपी, सभी जिलों के कप्तान ये सुनिश्चित करें कि कोर्ट के भीतर जो भी दाखिल हो रहा है उसकी डिटेल्स हो, मेटल डिटेक्टर से होकर के गुजरे। जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उन सब नॉर्म्स को फॉलो किया जाए ताकि इस घटना के बाद कोर्ट के भीतर जाने वाला हर एक शख्स अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। क्योंकि इस तस्वीर के बाद सवाल और खासकर कोर्ट के भीतर सुरक्षा के इंतजाम सवालों के घेरे में है। इसीलिए हम आपको चलिए अब लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी मौजूद हैं। लखनऊ में कल वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, वहीं मुजफ्फरनगर भी हम रुख करेंगे जहां हमारे सहयोगी सनुज जुड़ेंगे। संजीव जीवा का घर है। सबसे पहले चलिए सनुज के पास चलते हैं और संजीव जीवा का घर जहां दिखाने की कोशिश करेंगे। सनुज, बताने की कोशिश करेंगे कि इस खबर के बाद आज क्या वहां माहौल है, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं और क्या वहां पर भी पुलिस की एक्टिविटी है। देखिए, पुलिस की एक्टिविटी तो बढ़ गई है क्योंकि देखिए संजीव जीवा कोई छोटा नाम नहीं था। कभी वो शामली के आदमपुर का रहने वाला था, उसके बाद वो मुजफ्फरनगर के मीरापुर में रहने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में एक बात हमें ये देखने की बात होगी कि जो संजीव जीवा की हत्या हुई है उसका पश्चिम कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए 2015 में विक्की त्यागी हत्याकांड हुआ था और विक्की त्यागी को भी इसी तरीके से मारा गया था कि वकील के भेष में एक शख्स को भेजा गया था जिसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर विक्की त्यागी की हत्या कर दी थी। और इसी तरीके से आप देखिए कि जब संजीव जीवा की हत्या होती है तो संजीव जीवा की हत्या भी उसी अंदाज में की जाती है कि जो शूटर हायर किया जाता है और पहले ट्रेनिंग दी गई थी। बिल्कुल, जिस तरीके से अब ये पूरी कुंडली खंगाली जाएगी संजीव जीवा को लेकर के। लेकिन अभी हलचल बहुत तेज लखनऊ में है। विवेक का रुख करेंगे। अधिवक्ताओं की नाराजगी, एसआईटी का गठन, कोर्ट रूम की सुरक्षा, ये तीनों पहलू पर हलचल बढ़ी हुई है। विवेक, क्या इनपुट है? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं स्नेहलता कि बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और लखनऊ से मुजफ्फरनगर के लिए बॉडी रवाना हो चुकी है। यहाँ कल रात उसकी दोनों बहनें आई थी जीवा की, उनके सामने पूरी कार्रवाई हुई। अब आते हैं आज के डेवलपमेंट्स पर। आपको कोर्ट का नज़ारा दिखाते हैं। कोर्ट के बाहर ही खड़े हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है यहाँ पर, चूंकि आज बार एसोसिएशन ने हड़ताल का भी ऐलान किया है। आज कोई काम नहीं करेगा और सुरक्षा की मांग की थी, हमेशा सुरक्षा की मांग करते रहे कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा हो। देखिए बहुत सारे गेट हैं यहाँ पर, 8 गेट हैं और ये 6 नंबर का गेट है, बगल में यहाँ 7 नंबर का गेट है। लेकिन कहीं पर भी जो DFMD यानी डोर फिटेड मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। कल जब संजीव जीवा की कोर्ट रूम में हत्या हुई उसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाला। जो कोर्ट के अंदर की अपनी व्यवस्था है वो संभाली गई। मेटल डिटेक्टर जितने भी खराब पड़े थे वो चेक किए गए, उनकी जाँच कराई गई, उनको फिर से एक्टिवेट किया गया। CCTV कैमरे जो लगे हुए हैं उनको भी एक्टिवेट किया गया है। बहुत सारे कैमरे आपको दिखाएंगे कि इधर अगर ये देखें तो ये मेन कोर्ट का रास्ता है 6 नंबर गेट, जहां से जजेस अंदर जाते हैं। सारे बड़े बड़े जो वकील हैं वो अंदर जाते हैं। अधिकारियों का आना जाना इसी रास्ते से होता है। और सामने बिल्कुल आपको एक कैमरा दिख रहा है, वो अभी तक बंद था लेकिन अब उसको एक्टिवेट कर दिया गया। इसी तरह से बहुत सारे कैमरे जगह जगह पर जहां लगे हुए थे, जो बंद थे, जिनका डायरेक्शन इधर उधर हो गया था, उनको सबको ठीक किया गया है कल रात में ही। और कल रात में ही करीब 1:15 बजे SIT की टीम आई थी यहाँ पर। मोहित अग्रवाल, प्रवीण कुमार और नीलाब्जा चौधरी तीनों आए थे। घटना
परिसर का निरीक्षण किया। इसके पहले स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार निरीक्षण करके जा चुके थे। उन्होंने कहा था कि हफ्ते भर के अंदर, मुख्यमंत्री ने कहा है रिपोर्ट सौंपने को, तो हफ्ते भर के अंदर एसआईटी ने कल रात अपनी जांच शुरू कर दी है इस पूरे प्रकरण की कि आखिर विजय यादव को किसने प्रोवोक किया, किसने असलहे उपलब्ध कराए। विजय यादव के पास से जो मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर मिली है वो भी बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये रिवॉल्वर भारत में प्रतिबंधित नहीं है, चेक रिपब्लिक की रिवॉल्वर है, लेकिन कहा जा रहा है कि विजय यादव के पास ये रिवॉल्वर कैसे आई, चूंकि बिल्कुल इसकी डिटेल्स आप तक दर्शकों तक पहुंचाएं विवेक। उससे पहले जो इसकी बुलेट पॉइंट्स है वो हम दर्शकों तक बताते हैं। लखनऊ में जो जिस मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर का जिक्र विवेक कर रहे थे वो है एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।